नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले और सबसे तेज लेकर हम हाजिर हैं। प्रदेश में मौसम का कहर, बिजली संकट, राजनीति, अपराध, शिक्षा, रोजगार और बड़ी सरकारी घोषणाओं से जुड़ी सभी खबरें आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 50 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट लेने के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग ने लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और आसपास के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ते तापमान के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा था। अब बादलों की आवाजाही शुरू होने से लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने बिजली विभाग और आपदा राहत टीमों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। किसानों को भी मौसम बदलने को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 दिनों में तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है। बकरीद के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। कई जिलों में पुलिस और प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला है। सरकार ने स्कूलों और कई सरकारी कार्यालयों में अवकाश की घोषणा भी की है। त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी प्रशासन की विशेष नजर बनी हुई है। बाजारों और मस्जिदों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों ने लोगों से भाईचारे और शांति बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए सभी जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयां और बेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल और छांव की व्यवस्था बढ़ाने को कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और पानी की समस्या को लेकर भी अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग को 24 घंटे सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बिजली कटौती लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। ग्रामीण इलाकों में कई घंटों तक बिजली गायब रहने से लोग गर्मी में परेशान हैं। किसानों को सिंचाई करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग का कहना है कि अत्यधिक लोड के कारण ट्रिपिंग की समस्या बढ़ गई है। कई जगहों पर ट्रांसफार्मर जलने की शिकायतें भी सामने आई हैं। विपक्षी दलों ने सरकार पर बिजली व्यवस्था सुधारने में विफल रहने का आरोप लगाया है। विभाग ने जल्द हालात सामान्य करने का भरोसा दिया है। लखनऊ में मेट्रो विस्तार परियोजना को लेकर नई योजनाओं पर तेजी से काम शुरू हो गया है। शहर के बाहरी क्षेत्रों तक मेट्रो पहुंचाने के लिए सर्वे का काम चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम किया जा सके। नए रूटों में कई रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों को जोड़ा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार विस्तारित मेट्रो नेटवर्क से लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा। स्थानीय लोगों ने भी इस परियोजना का स्वागत किया है। जल्द ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है। कई अवैध इमारतों और दुकानों को सील किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस कार्रवाई के दौरान कई बिल्डरों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। स्थानीय लोगों ने अवैध निर्माण से होने वाली समस्याओं की शिकायतें की थीं। प्राधिकरण अब नियमित रूप से जांच अभियान चला रहा है। आने वाले दिनों में और भी कई स्थानों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जल पुलिस और राहत टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन ने घाटों पर भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। बारिश की संभावना को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। स्थानीय लोगों को नदी के किनारे अनावश्यक रूप से न जाने की सलाह दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गर्मी के बावजूद मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है। स्थानीय व्यापारियों को पर्यटन से अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। कानपुर नगर निगम ने शहर में बढ़ते प्रदूषण और धूल की समस्या को देखते हुए विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। मुख्य सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है ताकि धूल कम उड़ सके। नगर निगम की टीमें बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सफाई कर रही हैं। लोगों से भी सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाने की अपील की गई है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी हवा की गुणवत्ता पर नजर बनाए हुए है। गर्मी और धूल के कारण लोगों को सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आगरा में पर्यटन सीजन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। ताजमहल और अन्य पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन का कहना है कि पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शहर में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। पर्यटन विभाग ने साफ सफाई और सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए हैं। स्थानीय होटल व्यवसायियों को इस सीजन से अच्छी कमाई की उम्मीद है। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। मेरठ में पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। शहर के कई प्रमुख चौराहों पर पुलिस ने वाहनों की जांच की। बिना दस्तावेज और संदिग्ध वाहनों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कई लोगों से पूछताछ भी की गई है। यातायात नियमों का पालन न करने वालों के चालान काटे गए हैं। आम लोगों से भी पुलिस को सहयोग करने की अपील की गई है। गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और वायरल बुखार को लेकर अलर्ट जारी किया है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ सफाई बनाए रखने और पानी जमा न होने देने की अपील की है। कई इलाकों में फॉगिंग अभियान भी शुरू किया गया है। डॉक्टरों को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य टीमों को सक्रिय किया गया है। प्रशासन का कहना है कि समय रहते सावधानी बरतने से बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र के आसपास विकास कार्य तेजी से जारी हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई सड़कें और पार्किंग सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि आने वाले समय में भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। शहर में कई सौंदर्यीकरण परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। होटल और धर्मशालाओं में भी भारी संख्या में बुकिंग देखने को मिल रही है। स्थानीय व्यापारियों को कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। सरकार अयोध्या को विश्वस्तरीय धार्मिक नगरी बनाने की दिशा में काम कर रही है। झांसी और बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। कई गांवों में पेयजल संकट के कारण लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। प्रशासन ने टैंकरों की संख्या बढ़ा दी है। जल विभाग के अधिकारी लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। किसानों को भी सिंचाई के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ हालात और कठिन होते जा रहे हैं। सरकार ने लोगों को पानी बचाने की अपील की है। बरेली में सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। शहर के प्रमुख चौराहों पर हेलमेट और सीट बेल्ट चेकिंग की जा रही है। नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। कई स्कूलों और कॉलेजों में भी जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। लगातार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है। सहारनपुर में किसानों ने गन्ना भुगतान को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। किसानों का कहना है कि कई चीनी मिलों पर उनका करोड़ों रुपए बकाया है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार से जल्द भुगतान कराने की मांग की। प्रशासन ने किसानों से बातचीत कर समस्या का समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। गर्मी में भी बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतरे। पुलिस बल को भी मौके पर तैनात किया गया था।